Hello students, तो I welcome you all the next session of the chapter heredity and evolution. So आज हम लोग ने सेकंड लेक्चर तक ये देख लिया कि वेरिएशन क्या होते हैं। उसमें हम लोग उसमें उस लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशंस के बारे में देखा और वेरिएशन को डीप से एग्जांपल से समझने की कोशिश की थी। आज हम लोगों ने, जैसा कि मैंने कहा था कि एक मैं एडवांटेज या फिर एडवांटेज ना कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस पे मैं एक छोटा सा लेक्चर लूँगा। अगर मुझे अच्छा सा कंटेंट मिल गया, मतलब अच्छा उस पर समय तक लेक्चर बनाया जा सकता है तो यस, मैं आ चुका हूँ ये लेक्चर लेके, जहाँ पे आपको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। तो हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में वेरिएशंस पढ़ा था और इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस के बारे में और थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ एक पॉइंट, वो पॉइंट क्या लिखा मैंने कि नेचर, आप मेरे साथ या तो लिख सकते हैं या फिर मैं लास्ट में मौका दूंगा ये करने का, स्क्रीनशॉट लेने का, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर मैं डिक्टेट कर रहा हूँ तो आप लिख भी सकते हैं। यहाँ मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, नेचर ऑफ वेरिएशन। मतलब कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक किसी भी इनहेरिटेंस पैटर्न में या फिर रिप्रोडक्शन के अनुसार, रिप्रोडक्शन की वजह से हमारे पास एक सिंपल बॉडी डिज़ाइन आ जाती है ह्यूमन की, अगर मैं बात करूं तो। और उस बॉडी डिज़ाइन में हम लोग के पास एक बॉडी डिज़ाइन तो आती है, लेकिन उसमें फिर बहुत सारे हम लोग को वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ, नेचर ऑफ वेरिएशन, नेचर मतलब कि वेरिएशन किस टाइप का हम लोग को दिखाई दे रहा है, या तो वो वेरिएशन हम लोग के फ़ायदा हो सकता है या फिर नुकसान में आ सकता है। अगर जैसे कि मैं एक बात यहाँ पे एक और लाइन लिखूँ कि ये नेचर ऑफ वेरिएशन क्या डिफाइन करता है, तो एग्जैक्टली ये डिफाइंस क्या करता है, सर्वाइबिलिटी ऑफ द, सर्वाइबिलिटी, स्पेलिंग गलत हुई तो आप मैच कर लेंगे, सर्वाइबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइबिलिटी को डिफाइन करता है कोई भी वेरिएशन। अगर मैं किसी भी वेरिएशन की बात करूं तो वो बेसिकली हम लोग को डिफाइन करता है सर्वाइबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। मतलब सर आपका कहने का मतलब क्या है? तो मैं जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग ने वेरिएशंस के बारे में बात की थी। तो अगर हम लोग वेरिएशन को देखें कि या तो वो वेरिएशन जो भी हम लोग के पास जो भी बदलाव आ रहे हैं, या तो वो हम लोग के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं या फिर नुकसानदायक हो सकती हैं। तो ये वेरिएशन, तो ये फिर ये किस में आ गया, हम लोग के पास ये दो नेचर का वेरिएशन आ गया, या तो पॉजिटिव नेचर हुआ हमारे लिए या फिर नेगेटिव नेचर। तो ये नेचर ऑफ वेरिएशन हम लोग को क्या बताता है, ये डिफाइन करता है सर्वाइबिलिटी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इन चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल के तहत समझेंगे। सर्वाइबिलिटी मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइबिलिटी, मतलब वो कितना सर्वाइव कर पाता है, किसी भी वो जिस इन्वायरमेंट में पाया जा रहा है उस इन्वायरमेंट में वो कितना सर्वाइव कर पा रहा है, ये हम लोग को नेचर ऑफ वेरिएशन या फिर वेरिएशन किस टाइप का है वो हम लोग को समझने में मदद करता है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे एक एग्जांपल देने की कोशिश करूँ, मान लीजिए हमारे पास एक ये बैक्टीरिया है, एक ये बैक्टीरिया है और एक यहाँ पे दूसरा बैक्टीरिया है। इसके ऊपर एक और कोटिंग है, कोटिंग या फिर कह दें कवरिंग है, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया बैक्टीरिया फर्स्ट और ये हो गया हमारा बैक्टीरिया सेकंड। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस बैक्टीरिया में सिर्फ एक सिंगल कोटिंग ही है और इस बैक्टीरिया में एक डबल कोटिंग। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर यहाँ पे हीट वेव चल रही है, ऐसे ऐसे करके एक हीट वेव चल रही है, ऐसा एक इन्वायरमेंट हम लोग को मिला है जहाँ पे सिर्फ हीट वेव ही हैं। हीट वेव यानी कि गर्म हवा यहाँ पे चल रही है या फिर बहुत ज़्यादा हीट है। यहाँ पे एक कैसा इन्वायरमेंट हो गया, हीट वेव कंडीशन अगर हम लोग को यहाँ मिल रही है। तो यहाँ पे आप लोग को एक पॉइंट देखने को मिलेगा कि ये बैक्टीरिया जो है ये यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, नॉट एबल टू सरवाइव।
ये यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाएगा, और यहीं पे इस बैक्टीरिया पे ऊपर एक और सिंगल लेयर है, इसी इसकी वजह से इसको एक पॉइंट मिलेगा, एज पॉइंट मिलेगा, जिससे कि यहाँ पे एबल टू ये यहाँ पे सर्वाइव कर जाएगा। तो अगर एक मान लीजिए मैं हमारे पास बैक्टीरिया था, उसने डिवाइड किया या फिर रिप्रोड्यूस किया दो बैक्टीरिया के अंदर, टू डॉटर बैक्टीरियाज के अंदर। फर्स्ट बैक्टीरिया जिसके अंदर, जिसके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं पाई जा रही है, और एक ऐसा सेकंड बैक्टीरिया है हम लोग के पास जिसके ऊपर एक कोटिंग पाई जा रही है। अगर यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, गर्म तापमान वाला, हीट वेव वाली कंडीशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई एक बैक्टीरिया ही सर्वाइव कर पा रही है। तो यहाँ पे हम लोग को दो वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि एक वेरिएशन में डबल कोटिंग है, जो कि इसको ये कोटिंग हीट वेव से क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, बचा रही है, सुरक्षा दे रही है। और ये यहाँ पे नहीं, इसके पास एक्स्ट्रा कोटिंग नहीं है, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा, और ये सर्वाइव कर पा रहा है। तो हम लोग को इससे क्या पता चल रहा है, ये इससे हम लोग को ये मालूम चल रहा है कि जो हमारे पास वेरिएशन हो सकती है वो दो नेचर की हो सकती है। या तो वो हम लोग को फ़ायदेमंद होंगी, जिससे कि हम लोग जो भी इन्वायरमेंट हमारे पास है उसमें हम लोग सर्वाइव कर सकें, या फिर हम लोग नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पे ये नेचर ऑफ वेरिएशन हम लोग को डिफाइन करती है। ठीक है, यहाँ तक ये जो मैंने पॉइंट लिखा, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम, तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो वेरिएशंस हमारे पास आती हैं, ये क्या बनाता है, वेरिएशंस फॉर्म द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। मतलब कि इवोल्यूशन में ये वेरिएशन हम लोग को बहुत बड़ा काम आता है। मतलब कि अगर हम अभी इम्पोर्टेंस देखेंगे, ये वेरिएशन क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, तो उसमें हम लोग को इवोल्यूशनरी प्रोसेस के समय में ये वेरिएशन का बहुत बड़ा खेल होता है। मतलब ये अगर हम लोग वेरिएशन को और डीप जाके पढ़ते हैं, तो हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर में ही पढ़ते हैं कि वेरिएशन से हम लोग क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को ये बताया कि नेचर ऑफ वेरिएशन क्या डिफाइन करता है हम लोग के लिए। तो नेचर ऑफ वेरिएशन, सर्वाइबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन चेंजिंग इन्वायरमेंट में, ये चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइबिलिटी को बताता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि दो बैक्टीरिया के अंदर किस में सर्वाइबिलिटी हो पाएगी, किस में नहीं हो पाएगी, तो ये कौन बता रहा है, ये दो वेरिएशंस की ही वजह से हम लोग को देखने को मिल पा रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन की, तो यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट देखेंगे। अब मैं कहूँ तो ब्रॉडली सेंस में 2 पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इट एंश्योर्स सर्वाइवल पोटेंशियल ऑफ लिविंग organism in an environment, ठीक है। एक ये क्या इंश्योर करता है, सर्वाइबिलिटी पोटेंशियल या फिर सर्वाइवल किसी भी ऑर्गेनिज्म का। आप ये लिख सकते हैं सिंपली, इट इंश्योर सर्वाइवल पोटेंशियल, सर्वाइवल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इन्वायरमेंट। और अगर हम लोग यहीं पे इसका सेकंड पॉइंट देखें, तो सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या इसको डिस्कस कर सकते हैं, इट लेट्स टू स्पेसिएशन यानी, तो मैं यहाँ लिख रहा था इट लीड्स टू स्पेसिएशन। और स्पेसिएशन कैसे होता है, बाय एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ओवर टाइम, मतलब इस समय के साथ साथ जो हमारे पास इकट्ठी हो रही हैं वेरिएशन, उससे क्या होता है, स्पेसिएशन। और सर ये स्पेसिएशन क्या होता है, ये जब हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हमको ये पता चलेगा स्पेसिएशन क्या होता है। और यहाँ पे अगर वेरिएशन की बात करें कि इसका इंपॉर्टेंस क्या आ रहा है हम निकल के, तो ये सर्वाइबिलिटी पोटेंशियल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इन्वायरमेंट बताता है। और ये स्पेसिएशन को भी लीड करता है। मतलब कि स्पेसिएशन, इससे वेरिएशन से हम लोग क्या मिलती है, स्पेसिएशन मिलती है। आई होप कि आप लोग को वेरिएशन अब पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप प्लीज़ गौर कीजिएगा उन पॉइंट्स पे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा, देखा जाए तो अगर यहाँ पे हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करें,
क्योंकि हम लोग को इस चैप्टर को समझने में थोड़ा एज देंगी, सपोर्ट करेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा कैरेक्टर। सर ये कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर क्या होता है? ऑल ऑब्जर्वेबल फीचर ऑफ लिविंग इंडिविजुअल। ऑल ऑब्जर्वेबल फीचर ऑफ लिविंग इंडिविजुअल, मतलब किसी भी लिविंग इंडिविजुअल में जितने भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जितने भी फीचर, उसके 2 आँखें हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, एक नाक है, एक मुंह है, तो वो उसके क्या हो गए? कैरेक्टर्स हो गए। क्या हो गए? कैरेक्टर्स। और यहीं पे एक और शब्द निकल के आता है, TRAIT, ट्रेट। कैरेक्टर्स एंड ट्रेट। जैसे हम लोग इस चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना होगा, कैरेक्टर्स, ट्रेट। तो ये क्या होता है? ट्रेट क्या होता है? ये स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ डेट फीचर, मतलब कि किसी भी कैरेक्टर का स्पेसिफिक फीचर अगर हम लोग बता रहे हैं तो वो क्या हो गया उसका? तो मैं जैसे ये बताया था कि अगर टर्मिनोलॉजी में बात करें कैरेक्टर्स और ट्रेट की, तो कैरेक्टर्स को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं? ऑल ऑब्जर्वेबल फीचर ऑफ ए लिविंग इंडिविजुअल। वहीं पे एक और पॉइंट आता है, ट्रेट। तो ट्रेट क्या होता है? ट्रेट होता है स्पेसिफिक कैरेक्टर। स्पेसिफिक कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग हाइट के, मतलब किसी भी एक कैरेक्टर को बता रहे हैं, तो उसमें जो स्पेसिफिक अगर किसी एक चीज़ की बात करें, जैसे कि अगर हम लोग हाइट की बात करते हैं, तो हाइट में या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो ये क्या हो गई? उस कैरेक्टर के स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गई। मतलब उसमें हम लोग ये इस कैरेक्टर को स्पेसिफाई कर रहे हैं, या तो वो बड़ा है या तो छोटा है। तो ये क्या हो गई? ट्रेट हो गई। क्या हो गई? ट्रेट। तो कैरेक्टर एंड ट्रेट्स, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, तो ट्रेड्स में अगर हम लोग और भी ज़्यादा बात करें, तो ये क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वालिटेटिव ट्रेड्स, और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। तो क्वालिटेटिव ट्रेड्स में बात करें, तो अगर आप आई कलर की क्वालिटेटिव ट्रेड के अंदर में रख सकते हैं। जैसे कि आई कलर की बात करें, तो कलर आई कलर में हम लोग क्वालिटी के बारे में बात कर सकते हैं, और हाइट के बारे में क्वांटिटी, कि वो हाइट में किस क्वांटिटी में, या तो छोटा होगा या तो लंबा होगा। ये क्या हो गया? हम लोग को क्वांटिटेटिव ट्रेट और क्वालिटेटिव ट्रेट। अगर कैरेक्टर्स में बात, कैरेक्टर और ट्रेट्स की बात करें, तो एक कैरेक्टर में फर्स्ट वन विल बी ऑल ऑब्जर्वेबल फीचर ऑफ लिविंग और इंडिविजुअल। और ट्रेट में बात करें, तो उस कैरेक्टर का स्पेसिफिक फीचर क्या हम निकल के आ रहा है, तो उसमें हम लोग ट्रेट को रखते हैं। जैसे कि अगर मैं हाइट की बात करूं, तो हमारे पास अभी बायोलॉजी में हम लोग हाइट में 2 वैरायटी हम लोग को देखने को मिलती हैं, टॉल एंड डॉर्फ। तो ये क्या हो गई? ये एक लिविंग इंडिविजुअल का कैरेक्टर हो गया, ठीक है। और इस कैरेक्टर की दोनों TRAIT ट्रेड्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी मैंने 2 टर्मिनोलॉजी बताई हैं, ऐसे करके हम हमारे पास बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आएंगी। जैसे कि मैं बात करूँ तो होमोलोगस कैरेक्टर, नहीं ये तो हम लोग इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे आएगा होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, प्योर लाइन होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, और क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन आएगा एक शब्द, ठीक है। ऐसे करके ये चैप्टर में अगर आप लोग को टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज हम लोगों ने एक वेरिएशन के नेचर पे बात कर ली, और इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन पे बात कर ली, और टर्मिनोलॉजी में 2 टर्मिनोलॉजी बात की। अभी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को हम लोग को पढ़ना है, बात करना है और समझना है। उससे पहले मैं कुछ कुछ और पॉइंट बताते चलूँ, अगर थोड़ा यहाँ पे पेज बच रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, आप ये सब ऐड कर सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है हम हमारे पास यहाँ?
तो ये आ जाएंगे जे.जी. मेंडल साहब, जे.जी. मेंडल। ये क्या होते हैं? ये हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, ठीक। और इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट नेम, तो ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे।